ओम शांति। विशेष आज का अव्यक्त इशारा क्या था? संस्कार को मिलाना। संस्कार दो प्रकार के, एक है खुद के पुराने संस्कार और दूसरा आपस के संस्कार, और ये दोनों में हमें विजयी बनना है। वैसे तो कल दसरा भी आने वाला है, तो नवरात्रि तो सभी आप धूमधाम से मना रहे, औरों को भी जगा रहे, लेकिन पहले तो खुद को जागृत करने की जरूरत है, खुद को विजयी बनने की जरूरत है। अगर खुद को पराजय बना देंगे और दूसरों को भी जगाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? इसलिए अब हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारा ब्रह्मा कुमारी में आने का मूल मकसद क्या है? संस्कारों को परिवर्तन। अगर मैंने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, मेरा पद ऊंचा नहीं होगा। अगर मैंने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, खुशी नहीं होगी। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, संगम युग का आनंद नहीं आएगा। इसलिए दसरे के लिए एक दिन बाकी है, आज का दिन, तो आज सारा दिन अपनी काउंसलिंग करो कि कौन से मेरे अंदर संस्कार है जो अभी तक परिवर्तन नहीं हुए। तो हमें दोनों पर चेक करना है। एक तो आपस के संस्कारों पर कैसे हमें विजय प्राप्त करें, खुद के संस्कार पर कैसे विजय प्राप्त करें। खुद के संस्कारों को पहले चेक करना है कि मेरे क्या संस्कार हैं। आप अपने लाइफ में 9 साल की उम्र तक जाओ। 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन सा संस्कार जो बार बार रिपीट हुआ है वो चेक करो। 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक कौन सा संस्कार बार बार रिपीट हुआ है उसको चेक करो। और उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान हो गई, समझ हो गई, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मर्यादा है नहीं है, सारा तरह ज्ञान हुआ, तो भी न चाहते भी कौन से संस्कार के वश होते कभी कभी वो चेक करो। और वो है मेरा कड़ा संस्कार, मेरा युद्ध उसी के साथ है। मुझे और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मेरी जो कमजोरी है उसको मुझे मारना है। तब अब विजयदशमी मनाएंगे, विजयी बन जाएंगे। होता क्या है, ज्ञान के पहले वाला जो संस्कार है 9 साल से लेकर के, और केवल इसी जन्म की बात नहीं, आपने हर जन्म में उसी संस्कार के वश होकर के भूले किए। आपको देवता से यहां तक लाने का, पतित बनाने का वही संस्कार कारण है। अब मुझे उसकी परिचित प्राप्त करनी है, उसके लिए अब मुझे प्लानिंग बनाना है। वो कौन सा है उसको ढूंढना, पहले ढूंढने के बाद उसको प्लानिंग बनाना। जैसे भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन शकंडी से हार गया। क्यों? शकंडी कौन था वो? शकंडी कहते हैं अंबर अंबालिका को किसी को उठा के लाया था उसने, बल के जोर से किसी से शादी करानी थी। तो एक के साथ शादी तो हो गई, लेकिन दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि उसका किसी के साथ शादी होने वाली थी। उसको उठा के लेके आया, अब उसने भी अस्वीकार किया। तब उसके प्रतिज्ञा की मुझे कितने भी जन्म लेने पड़ेगी, मैं इसका बदले जरूर लूंगी, और वो है शकंडी। इसी तरह ये हमारा कड़ा संस्कार, ये हमें क्यों तंग करता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने उसको यूज किया। जब हम टेंशन में आए, परेशान हो गए, कोई अकेलापन महसूस हुआ, जब कई अशांत हो गए, तो उस संस्कार को यूज करके हमने क्षणिक सुख लिया।
और आप ज्ञान में आने के बाद उसको छोड़ रहे। वो कहता है कहाँ छोड़ेंगे, मुझे तुमने जन्म जन्मांतर से यूज किया है। वो बीच बीच में आपके पास आता है और वही हमें पराजय करा। जब वो संस्कार आता है, हमारा ज्ञान योग सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, जिससे पट्टी बन जाती है। और अब हमें उसी के ऊपर जीत प्राप्त करना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। रावण और जोर से हंसता है। राम परेशान हो गया तो विभीषण ने आकर के राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगा। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी क्या करें, हम भी रावण के गले काट रहे। कभी क्रोध का गला काटा, 2-4 महीने बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काम का काटा, फिर जुड़ जाता है, फिर काटा, जुड़ जाता है। क्यों हम उसके गले काट रहे हैं? गले नहीं काटो, नाभि में तेल लगाओ। नाभि अर्थात जो कमजोरी, उसको खत्म करो। जैसे युद्ध की एक नीति होती है। युद्ध में क्या होता है, इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन है, तो अर्जुन किसके ऊपर तीर चलाता है, दुर्योधन के ऊपर। बाकी छोटे छोटे लड़ रहे, उसको कभी मारेगा भी नहीं। ऐसे नहीं कि उसको सबको मारता जा रहा है, क्योंकि दुर्योधन जब तक जिंदा है तब तक उसकी पराजय नहीं। दुर्योधन हार गया, पराजय हो। इसी तरह आज हम भी क्या करते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं, हम कहते हैं मैंने इसको छोड़ा, ये मारा, वो एक है, वो मेरा जिंदा है, कड़ा संस्कार जिंदा है। और जब वो अटैक करता है, जिन को मारा था सारे जिंदे हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, अरे मैंने इसको, इस संस्कार को तो कई सीने ने छोड़ा था, ये जिंदा कैसा हो गया? क्योंकि आपने कड़े संस्कार को नहीं मारा। इसीलिए छोटे छोटे संस्कार को मारने में टाइम वेस्ट नहीं करो, उस कड़े संस्कार को मारो। और कई बार अव्यक्त मुरली में बच्चों की रूहान बाबा क्या करता है, मुरली में सुनाता है। कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश चालू हो जाएगा ना, मेरा संस्कार बदल जाएगा, आप टेंशन नहीं करना। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये संस्कार, कड़े संस्कार को जीत प्राप्त करने का बहुत समय से अभ्यास चाहिए, अन्यथा वही संस्कार अंश के वंश बन जाएंगे। अंत में माया जितना नजदीक आएंगी, माया का रूप और बढ़ता जाएगा। आगे चल करके जैसे युद्ध विनाश होता रहेगा, आत्मा इस शरीर छोड़ करके वायुमंडल में भटकती जाएगी, परमधाम तो नहीं जाएगी, परमधाम का गेट बंद है। जब भटकेगी, समझो उस आत्मा में किसी के अंदर काम विकार का संकल्प चल रहा है, उसको तो शरीर है ही नहीं, वो कहाँ जाएगी? जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक में 5-5, 6-6 आत्माएं प्रवेश करेंगी, अनकंट्रोल विकार हो जाएंगे। और पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा, अरे मैंने ज्ञानी होने के बाद ये मैंने ऐसे गलती कैसी की, क्योंकि वो और आत्माएं प्रवेश करके वो करवा रहे। पश्चाताप को आपको होगा, खुशी गायब हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी से संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो, उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि रावण के उसे गले जुड़े हुए वो मुख्य संस्कार के साथ। और तब आपकी विजयदशमी होगी, तब आपके लिए दिवाली की खुशी होगी। जिसने नवरात्रि नहीं मनाई उसके लिए दशहरा भी नहीं होगा और उसके लिए दिवाली भी खुशी नहीं होगी। ब्राह्मणों को चेहरे में भगवान पढ़ाता है, सतयुग आने वाला खुशी नहीं चेहरे से दिखाई पड़े। क्यों? हारा हुआ कभी खुश। मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, इसलिए मम्मा बनी। इसी तरह अब हमें क्या करना है, एक गलती दोबारा नहीं करनी। महीना 2 महीना मेहनत करते हैं, उस संस्कार के वश हो जाते हैं कि कमाई हमारी चट हो जाती है। इसलिए अपने कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करना
यह है सही रूप में पुरुषार्थ। अभी मैंने कुछ दिन पहले, जब पिछले साल में जमशेदपुर में गया था, ऐसे दिवाली के समय, दशहरे के समय गया था। दूसरे दिन हमने एक क्लास किया, रावण जला नहीं जिंदा है। अखबार में न्यूज़ छप गई, उसी टाइटल को दिया था। सभी तरह मांगा मांगे के ब्रह्मा कुमारी ने कैसा लिख दिया, नीचे तो पूरा लिखा था, वो न्यूज़ बड़ी हाईलाइट हो गई। इसी तरह हमारा रावण, हम रोज मारते हैं, पुतले को मारते हैं, लेकिन अंदर का रावण क्या है, जिंदा है। तो इसलिए अब हमें रावण को क्या करना है, पक्का मारना है। उस संस्कार के अंश को, वंश को खत्म करो, क्योंकि उस संस्कार के वश होने से की कमाई तो चट हो जाती है, लेकिन साथ में हमारे एक का 1000 गुना विकर्म बन जाते हैं। कौरव पांडव बड़े हो गए तो सभी को लगता है अब राजकुमार दोनों में से किसको बनाई जाए, तो सब कहते हैं योग्य उसको बना दो। अब योग्य कौन है? एक सभा बिठाई और सभा के अंदर 4 पकड़ करके लोग लाए जिनके गले बांधे थे। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। कहता मर्डर क्या है, इन चारों को भी गले काट दो, मर्डर का बदला। अच्छा कहा ठीक है। यही प्रश्न किसको पूछा? युधिष्ठिर को। अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता मैं इनकी जाति कुल वर्ण पूछना चाहता हूँ। तो शकुनी मामा उठ करके कहते हैं वर्ण से क्या मतलब है? मेरे भांजे ने जो बोला वो तो उसका साध्यता था। तो सब कहते भाई नहीं, पूछा है मैंने तो कुछ रहस्य है। कहा कि इसमें एक शूद्र है, इन चारों में से एक शूद्र वर्ण का है, दूसरा क्षत्रिय है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने में शामिल था। और इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। उसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। लेकिन इसमें जो ब्राह्मण है उसको कितनी सजा? कहा कि इसको क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, या आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है। ये सारी छोटी छोटी जो टोटके महाभारत रामायण के संगम युग की याद करें। आज हम क्षुद्र में गलतियां की माफ हो सकती हैं, वैश्य में की माफ हो सकती हैं, क्षत्र में की माफ हो सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण बनकर के अगर गलतियां करते हैं 1 का 1000 गुना बढ़ता है। क्योंकि प्राप्ति भी कितने हैं? 1 का 1000 गुना। इसलिए कई भाई बहन क्या बोलते हैं, जब हम ज्ञान में आए थे बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, मेरा बुद्धि ठप हो गई। क्योंकि जब ज्ञान में आए थे सारा विकर्म का बोझा बाबा ने नीचे रख दिया। ज्ञान में चलते गए, अल्लाह साल अलबेलापन उस संस्कार के वश होना शुरू किया, 1 का 1000 गुना बढ़ रहे। हम अच्छा कितना करते हैं उतना गिनते हैं, लेकिन गलतियां कितनी होती है वो कभी नहीं गिनते। इसलिए अटेंशन। और एक महाभारत में घटना दिखाते हैं, जब पांडव विजय हो गए, विजय होने के बाद पांडव पहाड़ी पर गए। क्या नाम था उसका पहाड़ी का? मेरू पर्वत। हिमालय, एक हिमालय तो सारी टोटल पहाड़ी का नाम है, लेकिन उसमें से भी पहाड़ी मेरू पर्वत। और कहते हैं मेरू पर्वत सीधा था, उसके ऊपर वही चढ़ सकता जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। तो पांडव तो आगे जा रहे थे, अचानक भीम की नजर गई, अरे पीछे द्रौपदी तो आई नहीं। तो सभी पांडव का आवाज करके बुलाया, कहा कि द्रौपदी आई नहीं। तो सभी वापिस आए, रास्ते में गए तो एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी, शक्तिहीन होकर के गिर गई थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर ने सब सुना, लास्ट में कहता है इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? पांडवों के साथ, सबके साथ द्रौपदी का प्यार तो था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा प्यार था। अब
जिनके साथ लगा हो तो उनको जाना था, क्योंकि ऊपर इंद्रजाल इंतजार कर रहे थे। तो पांडव चले गए। तो द्रौपदी को याद आता है कैसे बातें करते थे, क्या क्या करते थे, लेकिन पश्चाताप करके, क्योंकि द्रौपदी का लक्ष्य रहता था कि मुझे लास्ट तक पांडवों के साथ रहना है, लेकिन नहीं रही, क्योंकि उसने संस्कार नहीं बदला। ये छोटी कहानियां संगमी की बातें। आज हमारी भी विजय होगी। विजय होने बाद सभी पांडवों को कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ी पर। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, परम धाम सीधा है, उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, कोई आदत है, लगा हुआ है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। लास्ट में भी मुझे लगता है बाबा मिलन एक बार हो जाएगा, लेकिन उस समय अलौकिक मिलन होगा। दादियाँ, जैसे मिलन में दादियाँ बैठती थी, जोन इंचार्ज बैठती थी, और एक एक भाई बहने बाबा से सामने से जाते थे। लेकिन उस समय एक स्क्रीन चलेगी इधर, मैंने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलतियाँ की उसके फोटोग्राफ्स वीडियो चलेंगे स्क्रीन में, और दूसरा बाबा ने मुझे ब्राह्मण किस लिए बनाया था उसका स्क्रीन, और जो भी हमने गलत काम कितना बार किया वो सब जब स्क्रीन चलेगा, बाबा कहेंगे फोटो किसके, आपके है किसी और की। उस समय हमारा चेहरा अभी तो लगता है किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बाबा ने भी नहीं देखा, लेकिन बाबा के पास सारे फोटो वीडियो जाते थे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कार, बाबा कहेंगे तुम्हारा पद कैंसल हो गया, ये मैं ऐसा बनाने के लिए चुना था, क्योंकि तुमने ये गलत काम किया, इसके बजाय दास दासी बन जाओ। उस समय अंत में अज्ञानी लोग तो रोएंगे, खून के आंसू आएंगे, लेकिन ब्राह्मण भी रोएंगे। क्यों? उनको भगवान मिला, क्यों रोएंगे? उन्होंने संस्कार को नहीं बदला, छोटी सी बातों में इतना बड़ा पद गंवा दिया। इसलिए अभी भी चांस है अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। देखो कि कौन सी मेरे अंदर कड़े संस्कार है, उसको मारना, उसको खत्म करना, तब आपका सच्चा दशहरा हो जाएगा, सच्ची विजयदशमी हो जाएगी। इसलिए अब नवरात्रि भी चल रहा है, अभी भी जागो अच्छी तरह, केवल मुरली सुन लिया चल पड़े ये नहीं है, संस्कार को परिवर्तन करो। तो संस्कार को परिवर्तन कैसे करना है? आगे चला नकुल गिर गया, आगे चला सहदेव गिर गया, आगे चला भीम भी गिर गया, आगे चला अर्जुन भी गिर गया, आगे चला केवल कुत्ता और युधिष्ठिर विजय हो गए। कुत्ता मतलब कोई का प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर में स्वर्ग जाने की मदद की। कुत्ता अर्थात ईमानदारी, युद्ध में स्थिर था। इसी तरह नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। यह अभिमान का संस्कार, और केवल युधिष्ठिर और कुत्ता चले गए। वास्तव में पांडव जीत तो गए, लेकिन फिर भी पांडव हार गए थे। आप कहेंगे पांडव हार गए, तो हमने पहली बार सुन रहे। पांडव फिर भी हार गए। किससे हार गए? कौरव से जीत गए, लेकिन अपने अभिमान के कारण हार गए। जिसे कहते हैं कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, और इसी युद्ध में बारबरी को पता चला। ये बारबरी कौन था? भीम का पोत्रा का था, दिखाते इसमें भीम का पोत्रा था। जब उसको पता चला युद्ध होने वाला है, लेकिन मैं युद्ध में भाग लूंगा, लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, तुम अगर कमजोर के साथ युद्ध करोगे तुम्हारी विजय हो जाएगी। मेरी अनेक गुना शक्तियाँ तुमको बड़े आएगी मेरे साथ। कमजोर के साथ, कमजोर कौन थे? कौन थे? कौरव, क्योंकि पांडव के साथ तो कृष्ण था, तो वो मन में ध्यान ले कि मैं कौरव के साथ युद्ध करूंगा ताकि मेरी शक्तियाँ बढ़ेगी, विजय होगी। तो कृष्ण को पता चलता है अच्छा ये विजय होने वाले हैं, वो आने वाला है कौरव के साथ युद्ध करने के लिए। बारबरी उसके रास्ते में जाकर बैठ जाता है, ब्राह्मण बन करके बैठता है और कहता है हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा इस ब्राह्मण को दान पुण्य करके दाओ तो विजय हो जाएगी तुम्हारी। उसको लगता है ये ब्राह्मण है क्या मांगेगा? कहता है हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए बताओ।
कहता है जो मांगोगे देंगे। कहता है मेरा वचन है, प्रतिज्ञा करता है। कहता है आपका शीर मुझे चाहिए। जब शीर मांगा तो उसको लगा ये तो कोई ब्राह्मण नहीं, कोई और है। वचन तो दिया था, वचन का पक्का था। उसने कहा मैंने तो, लेकिन आप कौन? कृष्ण। अपना रूप दिखाया। कहता है लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कोई बात नहीं है। उसका शीर उसने निकाल कर दे दिया और एक पेड़ को टांग के रख दिया। और जब पांडव की विजय हो गई, विजय होने के बाद पांडव लड़ने लगे आपस में। भीम कहता है मेरे गदा के कारण। अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं, मेरे तीर के कारण। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। वो पांडवों ने लास्ट तक कृष्ण को समझा ही नहीं कि कृष्ण हमको हेल्प कर रहा है आपस में। तो ऊपर से जो सिर था वो जोर से हंसता है, बारबरी का सिर, और कहता है ना तुम्हारे तीर थे, ना तुम्हारी गदा थी। मैं देखता था एक चक्र चलता था, चक्र गले काटता था। चक्र भले तीर भी चलता था, सामने चक्र रहता था, गदा भी चलती थी, सामने चक्र चलता था। सारी विजय चक्र की। तब भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर गदा मारता हुआ। ये सारी बातें संगम की यादगार है। आज हमारी भी विजय होगी और उसके बाद पांडव आपस में लड़ेंगे। अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा वो बाबा का है, उसको तो भूल ही गए। लेकिन मेरे सेंटर में अभी भी हमने ब्राह्मणों ने बाबा को पहचाना नहीं कि हमारा बैकबोन बाबा है, बाबा करवा रहा है। मैं कराता हूँ, मैंने किया, मैंने सहयोग नहीं दिया, ये मैं मुझे पूछा ही नहीं। ये पूछ की पूछ। और पूछ वाले लोग कहाँ आएंगे? त्रेतायुग में। क्योंकि जिसको भी राम पीछे पूछ है, सारे पूछ वाले लोग कहाँ हैं? राम के भगत हैं। और सतयुग में कोई भी पूछ वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए निरहंकारी बनना बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा ये संस्कार चाहिए। तो उस कड़े संस्कार के ऊपर हमें कैसे जीत प्राप्त करना, उसके लिए 5-6 युक्ति आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली युक्ति है, अगर उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करना है, उसके लिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ। अमृत वेला जब आप उठते हैं, आपके संस्कार के बारे में बाबा को सुनाओ। जैसे जब डॉक्टर कोई चक्कर लगाता है, डॉक्टर चक्कर लगाता है तो क्या होता है? डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट उठ करके बैठता है और बैठ करके क्या करता है? अपनी बीमारी सुनाता है। डॉक्टर जी मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ। डॉक्टर तो चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट आराम से सोया पड़ा हुआ है। तो बीमारी की दवाई मिलेगी। इसी तरह ये दुनिया में एक बड़ा हॉस्पिटल है। दुनिया क्या है? एक हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में रहते हैं। यहाँ डॉक्टर आने का टाइम कितना बजे है? अमृत वेला आता है और उस समय हमें उठ करके बैठना है। और केवल बैठना नहीं, डॉक्टर चक्कर लगा रहा, पेशेंट उठ करके बैठा है लेकिन आंखें बंद करके बैठा है। मिलेगी दवाई? अच्छा उठा हुआ है, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। डॉक्टर आपको क्या हुआ? इसी तरह अमृत वेला उठ करके बाबा को सुनाओ। जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मुझे 2 बार उल्टी हुई, ऐसा हुआ, मैंने दवाई भी खाई थी, ये भी हुआ। डॉक्टर लिख करके लेता है और अच्छा और क्या हुआ। और फिर जा करके क्या करता है? उसकी दवाई देता है, किसी नर्स को भेजता है, खुद आकर के देके जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? बाबा को सुनाना है। बाबा मैं अमृत वेला उठा था, योग भी किया था, मुरली भी सुनी, तो भी ये संस्कार है। बाबा ऐसा हुआ, सुनाओ। तो उसकी दवाई बाबा क्या करेगा? कोई कंपाउंडर को भेज देगा, मधुबन से कोई आएगा, या फिर मुरली के माध्यम से दवाई मिलेगी, या फिर टचिंग के माध्यम से बाबा को अमृत वेला सुनाओ। एक भाई ने कहा कि भाई साहब बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है? बाबा तो भगवान है, बाबा सब कुछ जानता है।
अब अगर मैं संस्कार के वश होता हूँ, बाबा उसी पॉइंट के क्यों नहीं भेजता? डॉक्टर तो सारी बीमारी के बारे में जानता है, लेकिन डॉक्टर के सामने जब भी पेशेंट आता है, डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। बाबा को सुनाओ। इसलिए कभी मुरली में भी एक लाइन आती है, बच्चे अपनी बीमारी डॉक्टर को सच सच, सर्जन को सच सच सुनाओ, छिपाओ नहीं। ये भी एक युक्ति है। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है बाबा की 69 से लेकर के 2017 तक विभिन्न विषय पर अव्यक्त मुरलियाँ चली। आप उसकी स्टडी करो। मुझे लगता है अगर हम मधुबन से आप लोग सभी मिल करके अव्यक्त वाणी का पूरा सेट खरीद करके लेके आओ, हर मुरली को 69 से लेकर के, और एक लाइब्रेरी बनाओ, और उसी लाइब्रेरी में एक आत्मा को निमित्त बनाओ, और हर महीने मुरलियाँ चेंज करके लेके जाओ। रोज रात को सोते समय वो मुरली को पढ़ो, और कोई भी मुरली नहीं पढ़ो, जो आपकी बीमारी है, जो आपके प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक को निकाल करके पढ़ो। ये तो एक सीढ़ी में हमारा एक चित्र है। क्या चित्र है? सीढ़ी में लास्ट में एक भिखारी सोया है, और उसके सिराने में क्या दिखाते हैं? गीता का शास्त्र है, और हाथ में क्या है? कटोरा है। और हम समझाते समय क्या बोलते हैं? ये भारतवासी का चित्र है। भारतवासी का नहीं है, ये हमारा ब्राह्मणों का चित्र है। क्योंकि भारतवासी के सामने पास जो गीता है वो सच्ची गीता तो है ही नहीं। हमारे पास सच्ची गीता है, लेकिन कहाँ रखा है? सिराने पर, किसके पास है भी नहीं। और कटोरे के लेकर के क्या कहते हैं? बाबा मेरा योगी नहीं लगता, बाबा ये मेरे प्रॉब्लम है, बाबा मेरी ये समस्या है। मुरलियों की स्टडी नहीं हो रही। समझो, ये मेरे पास एक चीज़ है, इससे मैंने क्या किया? इसको टच किया, ये सोने का बन गया। इसको टच किया, सोने का बन गया। इसको टच किया, सोने का। हर चीज़ इसको टच करने से सोने के बन जाते हैं। तो इस सोने की वस्तु को वैल्यू देंगे, इसको देंगे? किसको देंगे? इसको देंगे। इसी तरह आज बाबा की मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गई, दादियाँ बन गई, सारे लोग के किसे बने? मुरली बन गए। तो हम मुरली को वैल्यू देने के बजाय क्या करते हैं? उनको वैल्यू देते हैं। ये रियली मैं आपको बताता हूँ, हम जो क्लासेस कराते हैं इसके पर चलेंगे तो ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है डायरेक्ट भगवान वाची मुरली। इसलिए मुरलियों के ऊपर जो आपका संस्कार है, उसके लिए बाबा ने एक डायरी बनाओ खास, और उसी डायरी में जो मुरलियाँ चलती है रोज की, उसके अंदर उस संस्कार के लिए क्या पॉइंट आता है उसको नोट करो। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं या डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन से लेते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट है एक एक मुझे दे दो, अब वो लेकर के खा लो तो उल्टी परिणाम हो जाएंगे। तो बाबा की मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, हर बीमारी की टैबलेट है। और अव्यक्त मुरली एक कोई बीमारी को लेकर के उसकी डिस्पेंसरी। इसलिए मुरली के पहले आधा घंटा योग करके मुरली सुनना, और उसके बाद फिर कौन से टॉपिक के ऊपर बाबा की मुरली चली, कौन सा पॉइंट, उसको कैच करना, तब वो संस्कार का अंश खत्म हो जाएगा। ये युक्ति। अन्यथा अगर ये संस्कार रह जाएगा, अंत में अंश का वंश बन जाएगा, पराजय होनी पड़ेगी। दूसरी युक्ति है, निमित्त आत्माओं को भी सुना सकते हैं। अगर आपका संस्कार नहीं बदल रहे, निमित्त आत्मा को सुनाओ। सभी ध्यान से सुन रहे हैं? मैं देखा कोई तो आंखें बंद करके बैठ रहे हैं, थोड़ा ताली बजाओ। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। क्योंकि माया कहते हैं यार ये कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, हमारा इतना इसके ऊपर राज्य चल रहे हैं, तो वो मेरे साथ वो भी आई है। वो तो दिखती नहीं आपको, वो आकर के क्या करते हैं? सामने आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सुखा के जाते हैं। अब आलस आएगा तो आंखें बंद, जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब यहाँ होते हुए एब्सेंट है, सुना ही नहीं, तो जैसा था वैसा माया के गिरा रहेगा। इसलिए कान खोल करके सुने। बहुत वंडरफुल पॉइंट है ये, क्लास चल रही है। मैं सोच करके कुछ अलग आया था, लेकिन मैं जब
अब एक तो इशारा सुना तो मैंने सोचा नहीं इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी दसरा आने वाला है, सब विजय बनने वाले हैं, तो आज का लास्ट का दिन है, तो ये प्लानिंग बनाऊँ कि इस कड़े संस्कार के ऊपर हमारा कोई और पुरुषार्थ नहीं, उस कड़े संस्कार को खत्म करना, यही हमारा युद्ध है। इसके लिए एक तो हमें निमित्त आत्माओं को भी सुनाना है। जैसे किसी को फोड़ा होता है, ढक करके चलते हैं, सबको कहते हैं मुझे फोड़ा हो गया, मुझे फोड़ा, हर एक को कहते हैं। तो कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा सरसों का तेल लगाओ, और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, किसी का एक का तो इलाज होगा। इसी तरह जब वो बीमारी हम नहीं छिपाते तो विकारों की बीमारी क्यों छिपाए? कहो कि बहन जी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे पूछा था, इसके लिए हम क्या जवाब दें? हाय खुद का आपका। इसी तरह उस संस्कार के बारे में बड़ों से आप राय लो। अगर छिपाएंगे, बहनें पूछेगी कैसे, हाँ बहन जी बहुत अच्छे, संस्कार के वश हो रहे हैं, बुरी आदत तो लग रहे हैं, लेकिन तो भी छिपाएंगे। छिपाते छिपाते एक दिन खुद ही छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे माता ये कुमारी इतनी अच्छी थी, उसको क्या हुआ? कई दिनों से संस्कार वार कर रहा था, किसी को पूछा नहीं उसने, कई खत्म हो गए। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना। चौथी युक्ति, पहली कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी सुनाई? मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी है निमित्त आत्मा को। चौथा इंपॉर्टेंट नहीं बड़ा, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार हमारा जागृत क्यों होता है, उसको कहीं ना कहीं हम भोजन देते हैं। कैसे भोजन देते हैं? समझो किसी आत्मा का काम विकार संस्कार है, नहीं बदल रहे, और ऐसी आत्मा नेट में उस साइड में जा रहे हैं, गलत साइड में गीत सुन रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, कोई नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मना संस्कार को क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे हैं। और आजकल तो माया ने जैसे जैसा विनाश का नजदीक आ रहे हैं, जैसे हमारे मुरलियों के मुरली भी रिफाइन होता रहे ज्ञान, इसी तरह माया भी अपना शस्त्र रिफाइन कर रहे हैं। बाबा ने तो नियम बनाया था, बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ना, कोई गलत फिल्में नहीं देखना, गलत गीत नहीं सुनना। माया कहते अच्छा बाबा ने इतना अच्छा नियम बनाया तुम्हारे, कोई बात नहीं, तुम थिएटर में आएंगे तो लोग कहेंगे अरे ओम शांति वाला थिएटर में कैसे आता है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खुद ही जेब में आती हूँ। इसीलिए आजकल हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। वो तो एक ही फिल्म थी, लेकिन मोबाइल इंटरनेशनल फिल्म थिएटर है। थोड़ा भी उसको हवा पानी मिल गया, संस्कार जागृत हो जाएगा। इसीलिए अटेंशन, उस संस्कार के ऊपर अटेंशन दो, संस्कार को परिवर्तन करो। थोड़ा भी अगर संस्कार जागृत रहेगा की कमाई चट हो जाएगी। इसलिए जो चीजें देखने से, जो चीजें सुनने से मेरे संस्कार जागृत होता है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, अटेंशन। और संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार कभी हमें हमारा परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज और इमर्ज होते हैं। सतयुग में हमारे काम को क्रोध के संस्कार हैं, खत्म नहीं हुए। जैसे पहले क्या बोलते हैं, ग्रामोफोन का एक रिकॉर्ड आता था, सीडी जैसा होता था, उसमें एक सुई जैसा होता था, वो जहाँ रखते थे वहाँ गीत बजना शुरू होता था जिस ट्रैक में। इसी तरह समय रूपी सुई जिस जगह पर है उसी प्रकार के संस्कार जागृत होते हैं। तो क्या करें जो मुझे मेरे अपने संस्कार को दबा कर रखना है, और उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी के बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज नहीं होगा। जैसे आपके पास कोई पड़ोसी आते हैं, कब आते हैं? जब आप फ्री है, आएगी आवाज़ लगाएगी। अगर आप बिजी है तो आवाज़ लगा के जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर अगर एक बार मिल गई कहते हैं कमाल है, मैं 5 बार आई, पता नहीं मैंने आवाज़ पे लगा, तुम कौन से बातों में मस्त है, शुरू करना शुरू कर। इसी तरह माया भी हमारी पड़ोसनी है, मासी है। वो कब आती है आपके पास? जब आप फ्री है। इसीलिए हमेशा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे
उतना संस्कारों से बचे रहेंगे। कोई ना कोई क्रिएटिव काम करो, घर में फ्री है यहाँ आओ, सेवा में मदद करो, यहाँ आओ बाबा के कमरे में बैठो, या कोई ना कोई किसी को सुनाओ। हमेशा जितना बिजी रहेंगे संस्कार अटैक नहीं करेगा। छठी युक्ति है आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या करो। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे वह संस्कार आपके पास क्यों आता है? वह संस्कार आने का कारण है क्योंकि जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती वहाँ क्या होता है? भूत। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह इस शरीर में जितनी आत्मा की लाइट जली है, कभी भी वो संस्कार नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से सच्चा सुख मिलता है। और जितना सुख मिलेगा आपको, वो संस्कार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला कर रखती है। इसी तरह हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहना, और आत्माभिमानी स्थिति का आधार 3 बातें: अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली। जो सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है वो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, अमृत वेला आपको योग करे थे और उसको 10 बजे दिखाया जाए, कहे मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे हैं, मुख खुला है कि बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। इसलिए अमृत वेला अटेंशन से बैठना। कोई मेहमान घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आने से पहले अपने दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और दरवाजे बंद करके बैठे, वो चला जाएगा। फिर फोन करो कि क्या बात आप आई नहीं, कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह अमृत वेला हम उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, दरवाजे खिड़की बंद। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, क्या करो? अटेंशन से बैठो। और जितना अमृत वेला अच्छी होगी उतना आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी। इसलिए अमृत वेला हमें अटेंशन से बैठना। क्लास के पहले आधा घंटे का योग। आजकल मैं देख रहा हूँ सेंटर पर क्लास में के पहले पहुंचेंगे नहीं, सीधा मुरली के समय आएंगे। जो क्लास के पहले योग नहीं करता उसको मुरली कोई काम की नहीं, उसकी उस समय एकाग्रता नहीं होती। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटा, क्योंकि संगठन का योग हमको कब मिलता है? क्लास के पहले। इसीलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना जरूरी है। और साथ में मुरली सुनना। कहाँ? सेंटर पर। आजकल कई तो ऑनलाइन में मुरली सुनते हैं, जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए 3 चीजें आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है, और जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई सवेरे सवेरे, ये संस्कार आपके पास नहीं आएगा। कितनी युक्ति बताई? पहली बताई अमृत वेला बाबा को सुनाना, दूसरी बताई मुरली की स्टडी करना, तीसरी बताई निमित्त आत्मा को सुनाना, चौथी बताई संस्कार का भोजन ना देना, 5वीं बताई बिजी रहना, 6ठी बताई आत्माभिमानी की तपस्या, 7वीं है श्रीमत का पालन करना। कभी कभी वो संस्कार हमारे अंदर क्यों आता है? क्योंकि हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। बाबा की जो श्रीमत है क्या क्या है? रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना। लेकिन कभी कभी हम जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं वो संस्कार आता है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और रिश्ता, आपका रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारती, कहते भैया ज़्यादा उच्चारी कर रहे क्या, पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह वो माया भी कब हमको थप्पड़ मारते हैं, संस्कार के रूप में आते हैं, जब हम कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं। 3-4 दिन अमृत वेला मिस करेंगे, मुरली ठीक नहीं करेंगे, करेंगे 3-4 दिन, तब माया आकर के थप्पड़ मारती है। इसलिए ये प्रतिज्ञा करो, मैं कभी भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा लास्ट तक, जब तक शरीर में तब तक।
थोड़ा साल बेलापन किया, नियम तोड़ दिया, संस्कार आ जाता है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना, ये हो गया 7वीं। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, इमर्ज होने नहीं देना, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। लेकिन सोमान भी कौन सा? हर बीमारी की टेबलेट क्या होते हैं? अब सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाई खा लो, ठीक होगा। सिर दर्द के लिए सिर दर्द की दवाई। काम विकार आपका संस्कार है कड़ा, उसके लिए काम विकार के सोमान अलग है, उसको याद करना। अब काम विकार के समय क्रोध वाले सोमान याद करेंगे, यूज नहीं होगा। इसलिए आपकी बीमारी क्या है और कौन से सोमान लेना है, ये मतों का है। अब जिसको क्रोध है वो कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध आएगा। क्रोध वाले के सोमान अलग है, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति धाम का निवासी हूं, शांति सागर की संतान हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए सोमान। 9वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग लगाएंगे उतना उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। लेकिन मेरी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बने कैसे? क्योंकि भुना हुआ बीज कभी उगता, इसलिए ज्वाला स्वरूप योग। और ज्वाला स्वरूप योग का आधार है पवित्रता की धारणा। जितनी पवित्रता है आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी। जितना मंथन चिंतन करेंगे, जैसे चूल्हे में लकड़ियां पड़ी हैं, अब चूल्हा बुझ गया, अगर दोबारा भड़काने तो क्या करते हैं? लकड़ियों को हिलाते, हिलाएंगे तो फिर बाद में चूल्हा भड़क जाता है। इसी तरह हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितना दिनों से लकड़ियां डालता जा रहा है, लेकिन हम कभी हिलाते नहीं, चिंतन मंथन करते नहीं, और इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति थोड़ी ठंडी पड़ जाते हैं। मनन चिंतन मंथन करना, इससे ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। और जितनी ज्वाला स्वरूप स्थिति है, आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। किसने जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा दो, क्या कहेगा? मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए, जिलेबी इतनी अच्छी चीज खाई। इसी तरह जिसने योग से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको संस्कार फीके लगेंगे, वो संस्कार के ऊपर प्रभावित नहीं होंगे। यह है संस्कार परिवर्तन करने की युक्ति। और उसके लिए एक लास्ट में युक्ति है, अगर उस संस्कार को हमें जीत प्राप्त करना है, तो जो चीज आपको ब्राह्मण बनने के बाद अच्छी स्थिति कौन सी लगती है? किसी को आत्मिक स्थिति अच्छी लगती है, किसी को बिंदु स्थिति अच्छी लगती है, किसी को सोमान में। क्यों? क्योंकि 5000 साल भी पहले आप बीके बने थे। तो 5000 साल पहले क्या पुरुषार्थ किया था आपने? कैसा पता चलेगा? जो स्थिति अभी आपको अच्छी लग रही वो आपने 5000 साल पहले किया था। अगर उसी स्थिति का अभ्यास करेंगे संस्कार नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मुझे याद है, मैं पहले जब मधुबन में आया था, मैं जब से ब्राह्मण बना, मेरे को अशरीरी में रहना, विधेयी स्थिति में रहने से बहुत आनंद आता है। जब मैं ये आत्मा का अभ्यास, अशरीरी का अभ्यास करता हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब मैं मधुबन में गया तो रोज अलग अलग हर घंटे में क्लास होती है वहाँ। किसी ने सर्व संबंध के बारे में काफ़ी डीप में क्लास की, तो मैं सोचे जो मैं तो सर्व संबंध तो करता ही नहीं। तो मैंने क्या किया, दूसरे दिन अपना प्लान चेंज किया। इस दिन मैंने ये संबंध का अनुभव, इस घंटे में ये अनुभव, इस घंटे में ये अनुभव। कुछ साल हो गए, कुछ समय हुआ, मुझे तो परेशान होने लगी, योग भी नहीं लगना, तो और संस्कार आने लगे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं पहले करता था वही ठीक है, उसको छोड़ दिया। फिर वही किसी ने क्लास किया, मैंने कभी ये सुमान का अभ्यास करता हूँ, मैंने वो शुरू किया, फिर दोबारा प्रॉब्लम है। तब मैं समझ गया कि हमें ऐसा नहीं कि किसी की क्लास नहीं सुनो, क्लास सबकी सुनो, लेकिन आपके स्थिति के लिए उन्होंने क्या बोला उतना कैच करो और उसी को अपनाओ बस। और जितना एक स्थिति के गहराई में जाएंगे, आपका वो संस्कार नहीं आएगा।
हम 17 कुएं खोदते हैं, शांत स्वरूप का खोदा पानी नहीं लगा छोड़ दिया, आनंद स्वरूप का खोदा पानी लगा और इसीलिए उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जो स्थिति अच्छी लगती है उसके डीप में जाऊँ। जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई कान का स्पेशलिस्ट, इसी तरह कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाऊँ, एक स्थिति के डीप में जाऊँ। और जब उसका अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, जब हम स्थिति से सुख नहीं लेते हैं तब वो संस्कार अटैक करता है हमारे अंदर, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर संस्कार के वश होकर के क्षणिक सुख लिए। इसलिए हमें जो स्थिति अच्छी लगती है उसके डीप में जाना। किसी को प्रश्न भी पूछना है उस स्थिति के बारे में पूछो, मुरलिया भी पढ़ना है उसी स्थिति को डेवलप करने वाली मुरलिया पढ़ो। अगर ये पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा संस्कार परिवर्तन होगा और तब हमारे लिए सच्ची विजयदशमी आएगी। तो कितनी बातें बताई? 8-10 बातें बताई। इसमें से आप कोई भी अपनाओ, आपका कड़ा संस्कार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हो गया खुद के संस्कार। अभी आपस के संस्कार, उसके लिए तो टाइम नहीं है, इसीलिए मैं फिर भी 2 मिनट में थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। आपस के संस्कार को हम मिल करके कैसे चले। आपस के संस्कार हमारी बनती नहीं, क्यों नहीं बनती? और उसे हमारे वैरस संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं। जब निगेटिव जैसे वरदान था वैरस संकल्प, ये वैरस संकल्प चलने से वायुमंडल खराब हो जाता है। वैरस संकल्प चलने से आत्मिक स्थिति नहीं बनती। जब जिसके वैरस संकल्प चलते हैं वो मानसिक रूप से थक जाता है। जिस घर में वैरस संकल्प है वहाँ लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहाँ बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके में सूख जाते हैं। जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं तनाव और टेंशन। ये तनाव क्या है? मन में चलने वाले निगेटिव विचार। और जहाँ निगेटिव विचार हैं आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो निगेटिव सोचता है दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते, उसे शरीर की बीमारी होती है। आपस में संस्कारों में जितना टकराएंगे आपको भविष्य में शरीर की बीमारी होने की संभावना है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो पाँव रहेंगे ठंडे। और पेट, पनीर की सब्जी 3 रोटी खाएंगे, कद्दू बनाए नाके मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है, समझना किसको पड़ता है। इसलिए संतुलित भोजन और तीसरा पॉजिटिव रहना। जिन्होंने ये 3 चीजें सीखी वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। उसको कोई भी प्रकार की ना शरीर की बीमारी ना मन की बीमारी। आज 70% लोगों को बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, आपस में ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी शुरू। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पर जाते हैं। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेगा, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं नाराज, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे ऑफिस में, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाला वो स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में 4-5 दिन से अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है सर, इसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर आता है, ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी, क्योंकि आप उसके मम्मी पापा हो गए। अपने संकल्पों को कम पैदा करो, और करो भी कैसे? पॉजिटिव। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, दुआएं दो।
कई कहते इसको कैसे दुआ देना, इसलिए मेरे साथ क्या दुआ उसको नहीं दो, आपके लिए तो दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसको उतावले होकर के कहा इसका तो सत्यानाश हो जाएगा, ये सत्यानाश शब्द जाएगा उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश। इसीलिए क्या कहो बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। जितना आप कहेंगे मेरा पति है ही ऐसा, उतना ही वो 10 बार क्या कहेगा मेरी पत्नी है ही ऐसी। आपस में दुनिया पैदा होगी। कोई कैसा भी हो, क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा है, बड़ा प्यार करता है, बहुत अच्छा है, कुछ साल के बाद वो अपने आप चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जैसा SMS आप भेजेंगे सामने वाला भी वही SMS आता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव। आज किसी को शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण टेंशन, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई पत्नी का मानता है मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से शुगर पैदा होते हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? और गुस्सा करने से आज ये गुस्सा क्यों आता है? निगेटिव से गुस्सा आता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना, कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा आई सीटी। इसलिए आपस के संस्कार का कारण है निगेटिव विचार। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव हूँ पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, आप निगेटिव है। अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मुझे पता है। कई का तो गुस्से से कहते हो तो राक्षस है, राक्षस, कई ऐसी भी माता होती है। इसका मतलब पति के लिए आप निगेटिव। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, मेरे जगह पर कोई और होता ना कब भाग जाती, मैं हूँ इसलिए उसके साथ रहती हूँ। निगेटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव आपके दिल में, बाबा अभी लक्ष्मी आने के लिए सफाई करते ना, वो तो सफाई तो कर रहे लोग घर की, लेकिन अंदर की सफाई, वो लक्ष्मी घर की सफाई करने से दीपक जलाने से लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का आना है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही, फटाका बजेंगे उल्लू घबरा गिर के और चला जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, ये घर की सफाई करो, आंतरिक सफाई की बात है, ये दीपक जलाने की बात है। वो तो अमावस्या के समय लक्ष्मी आते हैं ना, अमावस्या होता है ना उसी दिन, अब अमावस्या के दिन हम सभी ने लाइट लगाई तो लक्ष्मी कैसे आएगी? ये पूर्वज ने इसीलिए किया था, अंधेरे में उस समय तो लाइट थी नहीं, तो आराम से लक्ष्मी ऊपर से आती। फटाके भी नहीं बजाते, लेकिन आजकल आधुनिक युग हो गया, फटाके बजाते, लाइट जलाते। लोगों को पूछो भी क्यों जला रहे? अगर पूरा रायपुर में लक्ष्मी आना है तो पूरी रायपुर की लाइट बंद करके सारे अपने घर में बैठ जाए, दरवाजा खुल करके, हर एक घर में लक्ष्मी आ जाती। लेकिन उसी दिन गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, ऐसा तो 10 बार काटेगा। लेकिन तो कौन सी दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ, सफाई ये करो। एक व्यक्ति के प्रति भी मैं निगेटिव हूँ, मेरे दिल में बाबा नहीं बैठेगा। 18 दिन का गीता का ज्ञान सुना है, किसी लिए सोचो। कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, वो बहन जी ऐसे है, भाई ऐसे है, वो ऐसा है। अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, पाँव भी छूने, मुख में राम, बगल में छुरी। तो ये है सफाई करना। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल लोग क्या कहते हैं, खुश रहो, खुश रहो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन आज लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं? लैपिंग क्लब में हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते हैं पत्नी का मुँह देखते चेहरा डाउन हो गया। सदा बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जो सदा खुश है। पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव, आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीज़ें खाओ, हेल्थ अच्छी रहेगी। कड़वी मतलब करेले, कड़ू नीम के पत्ते, वो करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने मेरा अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। और कौन कर सकता है? जो पॉजिटिव है। इसलिए
तो हम आपस के संस्कारों में मिल करके चलने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके ऑफिस के जो भी लोग हैं, आपके घर के जो भी लोग हैं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसको कभी भी निगेटिव विचार, किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका बहुत दिन का बाकी 10 पूरा हो गया। आपको जो पति मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि पिछले जन्म का आपका लेना देना बाकी। जो बच्चे आपके घर में जन्म लेते हैं, लेने देने वाले, इसलिए किसी ने निगेटिव किया तो भी समझो इनका, और ये हमारा अंतिम जन्म है, हमारे सारे हिसाब चुप तो होने वाले हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। ऐसी वंडरफुल बातें आएंगी, आप कहेंगे वंडरफुल है, ये ज्ञानी है, फिर भी ऐसी बात करते हैं। अरे तुम्हारा इस जन्म में ज्ञानी है, लेकिन पिछले जन्म में आपने राजा बन करके निकाल दिया था, कंप्लेन की थी, ये सारे हिसाब चुप थे। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव है हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर चलता है। इसीलिए कर्म गति को, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। किसी ने मेरी चुगली की, कोई बात नहीं, कल्याण है। यहाँ की बात है कि कल्याण है। जैसे एक रामायण की घटना सुनाता हूँ, राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहते बुढ़िया को होगा उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। रात में ना आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा टेंशन आपस में संस्कार मंत्रा है। राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाली? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलती। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दानियाँ मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रा के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद भेजो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है दिमाग को स्वच्छ करने का तरीका। नहीं तो कई कहते हैं इसको मैं कभी दुआ नहीं दी, इसलिए मैं बात नहीं करेंगे, ये करेंगे। कोई देवी का मूर्ति है, कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे कर दी, चेहरा पीछे नहीं करता। लेकिन हमें कोई गाली देता, 15 दिन बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय ऐसा करेंगे। ऐसा कोई है मंदिर में? इसलिए पॉजिटिव बनो, कर्म गति को समझो। जो हुआ, राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए, मंत्रा कोई क्यों नहीं आई? तो सबको राम पूछते हैं मंत्रा कहीं क्यों नहीं आए? कहा क्यों तो आई नहीं। सबको छोड़ दिया उन्होंने, उनके पास गया, कहा कि आप माँ मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, इतना तंग किया था आपको। तो राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन गया है। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाए। तो आज तक जिन्होंने मेरा बुरा किया, अगर पति तंग ना करता, परेशान ना करता, तो अगर कोई बहनें आपको बुलाती है, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए होना, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए आपका ज्ञान, उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, मंदिर में भक्ति करते रहे, प्रदर्शन देखी, यहाँ आया, इतना अच्छा परिवार मिला। तो आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, अभी भी जो होगा अच्छा होगा, भविष्य में जो भी होगा। चुप रहो, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, आपस के संस्कारों में बहुत अच्छे चलेंगे। और लास्ट की एक बात है, निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को अच्छाई में बदलो। अभी तो आप भक्ति तो नहीं करते ना, मंदिर में भजन वगैरह करते कोई, वो भक्ति तो छोड़ दी, लेकिन आपस में परचिंतन करते, ये भी क्या हो गई
भक्ति में क्या करते हैं, अभी मेरे को पता नहीं, कोई एक सेंटर पर उड़ीसा में एक भंजन मंडली आई थी, मेरे को कहा कि भाई जी हम आपके सामने भजन गाएंगे। हमने चलो, मैं कभी देखा नहीं तो बहुत सालों से, तो देखा एक दो ढोलक बजा रहे, गा रहे मस्त। तो इसी तरह अगर आपस में परचिंतन करेंगे किसी का, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, एक तो गाता है देवी के महिमा, दूसरा क्या करता है ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है जहाज में जाता है, मदारा बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं उसको क्या कहते हैं कीर्तन भजन। इसीलिए परचिंतन में 2-4 जन मिलेंगे, एक कहेंगे वो है, दूसरे कहेगा मेरे साथ भी ऐसा क्या। अगर यहाँ 3-4 जन मिलकर के परचिंतन करेंगे, जब दोपहर आएगा, जिसका 1 घंटा परचिंतन किया, उन्हीं का जब मंदिर बनेगा, उसी मंदिर के सामने जाकर के हे देवी तुम बड़ी महान हो बोलना पड़ेगा, जिसने हाँ में हमारा ढोलक बजाएगा। इसलिए कभी भी परचिंतन नहीं करना। किसी ने आपका किया तो क्या कहो, बाबा आज आपने बहुत अच्छे भजन मंडली भेजी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को किसी ने गाली दी, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, थैंक यू बाबा, कल की भी किसी को भेजना। तो इन बातों में आपको दुआएं देना, आपका चेहरा कभी भी उदास नहीं होगा, संकल्प नहीं चलेंगे। निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। इस तरह से आपस के संस्कारों में मिलकर रहना है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे। ठीक है, एक तो अपने संस्कार, और तब आपकी विजयी दशमी हो जाएगी। ऐसे विजय दशमी की और दिवाली की, दशहरे की आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।